हेलो एवरीवन, ओम मणिपद में हम वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। इसमें अगर कोई आपको मैसेज रेजोनेट करता है तो उसे रखिएगा और अगर नहीं करता है तो उसे जाने दीजिएगा। कूल माइंड होकर इस रीडिंग को देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 पाल रखे हुए हैं। अगर आपको ग्रीन साइड अच्छा लग रहा है, इंट्यूटिवली देख लीजिए आपको कौन सा पसंद आ रहा है। अगर ग्रीन साइड अच्छा लग रहा है तो पाइल 1 में आपकी रीडिंग है। अगर आपको क्लियर कॉर्ड्स पसंद आ रहा है तो पाइल 2 की रीडिंग आपकी है। अगर आपको टाइगर साई पसंद आ रहा है तो आपकी पाइल 3 में रीडिंग है। और अगर आपको सिट्रेन और पर्ल का कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है तो पाइल 4 आपका है। तो आप इसमें से जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा आपका है। तो देख लेते हैं जिन्होंने ग्रीन जेड पसंद किया है, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो गाइज, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला कार्ड मेष राशि के लिए, ये वृषभ राशि के लिए और ये मिथुन राशि के लिए। हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। इन तीनों राशियों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है इस हफ्ते के लिए। मेष राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए और ये मिथुन राशि के लिए। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या निकल कर आ रहा है। ये मेष राशि के लिए और ये वृषभ और ये मिथुन राशि के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी हैंडसम, अट्रैक्टिव और जॉली नेचर के हैं। तो आपका रिलेशन इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा। आपका पार्टनर भी आपके आगे पीछे घूमेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, मतलब मैरिड हैं आप, तो आपका पार्टनर, आपकी वाइफ, हस्बैंड आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपसे बहुत अट्रैक्टिव महसूस करेंगे। आप एक दूसरे के संग टाइम अच्छा स्पेंड करेंगे। और अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर में आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली है। और आप कुछ नया करने के लिए भी ट्राई करेंगे अपने जॉब में या बिजनेस में, सब जगह आप अच्छा करेंगे। और आपकी थोड़ी हेल्थ की बात कर लें तो कुछ स्किन रिएक्शन भी आपको हो सकता है और आपकी बॉडी में इस समय पानी की बहुत कमी है। न्यूमरोलॉजी से देख लेते हैं हीलिंग। तो यहाँ भी ये कार्ड आपकी हेल्थ को ही बता रहा है कि आपकी इस समय हीलिंग चल रही है। आप जो भी दवा ले रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं या नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन सब से आपकी हीलिंग हो रही है। आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी। इम्प्रूविंग हेल्थ, यहाँ से भी हेल्थ का ही कार्ड आ रहा है कि आपको इम्प्रूविंग, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। अगर आपकी बहुत टाइम से हेल्थ ख़राब चल रही थी, आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, इतनी दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है हेल्थ, तो आपकी हेल्थ इस हफ्ते इम्प्रूव हो जाएगी। जो भी आप कुछ पाना चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये मेष राशि के लिए था। अब देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए क्या निकल कर आया है। वृषभ राशि के लिए आया है फूल। आप एकदम केयर फ्री, केयरलेस रहेंगे। आप किसी चीज़ की ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। कोई टेंशन होगी भी तो उसको आप साइड में कर देंगे। आप अपने मस्त मौला ज़िंदगी जिएंगे इस हफ्ते। तो अगर आप रिलेशन में भी हैं, तो अगर आपको कोई नया रिश्ता भी आ रहा है, नया रिश्ता आ भी सकता है या आया हुआ है, तो आप उसके बारे में थोड़ा केयर करके देखें। थोड़ा सा आप उसको, रिश्ते को समझें। एकदम से किसी चीज़ में हाँ नहीं बोलना है, आपको थोड़ा देख लेना है आपके लिए ये सही है या नहीं है। दूसरों पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। तो जहाँ जॉब की बात है, तो जॉब में भी आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आपको उसे एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर देना है। आपको थोड़ा आगे पीछे भी देखना होगा
कि कैसा क्या है, तब आप उस जॉब को एक्सेप्ट करें। तो आप इस हफ्ते ऐसी एनर्जी में रहेंगे, आप एकदम केयर फ्री रहेंगे, लोगों की ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, किसी की चिंता नहीं करेंगे। लोग आपको समझाने भी आएंगे कि काम ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, लेकिन आप किसी की नहीं सुनेंगे, आप सिर्फ मस्त मौला टाइप के रहेंगे। फॉरगिवनेस, तो अगर आप किसी से नाराज़ भी हो गए थे, तो आपकी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो आपको बोला जा रहा है आपको उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ कर देने से भी बहुत से काम बन जाते हैं। तो हमें हमेशा दूसरों पर गुस्सा नहीं करना होता है, हमें हमेशा माफ़ ही कर देना होता है। लोगों को माफ़ करेंगे तो भी हम बहुत अच्छे होंगे। की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें लोगों को माफ़ भी करना आना चाहिए। ये नहीं है केवल गुस्सा हो गए, लेकिन ऐसा नहीं करना है, दूसरों को माफ़ भी करना चाहिए। नो नीड टू वरी, तो किसी भी चीज़ की आपको इस महीने, इस हफ्ते आपको चिंता नहीं करनी है, आपको एकदम केयर फ्री रहना है। आपका नेचर ही दिख रहा है, एकदम केयर फ्री रहेंगे। तो एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। आप जो काम करना चाहते हैं बेखौफ होकर करिए, आपको उसमें निश्चित ही सक्सेस मिलेगी। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिथुन राशि का देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इस हफ्ते आप एकदम केयर फ्री रहेंगे, आप कंट्रोलिंग नेचर के हैं थोड़ा सा, आप लोगों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है। जहाँ आपके रिलेशन की बात आती है तो आपको लगता है आपसे लोग सारे नीचे दब कर चलें, आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात ना करे, तो आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहेंगे। तो आप उसका आपका नेचर इस हफ्ते ऐसा रहेगा, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं करेंगे। और कैरियर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ भी आप एकदम बॉसी नेचर रहेगा आपका, आप किसी की नहीं सुनेंगे, आगे पीछे आपके सारे लोग घूमेंगे। और आप में ईगो भी इस हफ्ते कुछ ज़्यादा ही रहेगा। एनवायरनमेंट, तो आपको बोला जा रहा है आप थोड़ा नेचर में भी टाइम स्पेंड करें, आपको नेचर में भी थोड़ा समय बिताना चाहिए। कभी कभी जब हम खाली होते हैं तो हम कभी अपने कामों से, रोज़ के कामों से बोर भी हो जाते हैं, तो हमें बोला जाता है कि अब नेचर के सामने बैठिए, पौधों से बातें करिए, ग्रीनरी में बैठिए, तो आपके मन को थोड़ी शांति मिलेगी। तो आपको यही बोला जा रहा है, आपको पौधों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप मॉर्निंग में थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, इवनिंग में मिलता है तो इवनिंग में बैठिए, पौधों से बातें करिए, वो भी आपसे बहुत कुछ शेयर करते हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं तो ही वो काम करिए। जो भी आप काम करने का सोच रहे हैं तो आपको पहले विश्वास करना होगा। आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आगे बढ़िए। तो एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, ये वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। ये है कर्क राशि के लिए, ये सिंह राशि के लिए, और ये कन्या राशि वालों के लिए। इससे भी मैसेज देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या निकल कर आया है, इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको इस हफ्ते आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहेंगे, आपके सामने 2 चॉइस रहेंगी, एक के साथ जाएं या दूसरे के साथ जाएं, तो आप ऐसी कुछ सिचुएशन में रहेंगे। कैरियर होगा तो कैरियर में भी आपको बैठे बैठे आपको पैसा बनाएंगे। एक तरफ तो आप पैसा लगाया है, आपने मेहनत की है, और दूसरी साइड से आपको वैसे ही पैसा मिलेगा बैठे बैठे ही। और आपके ट्रैवल के चांसेस बन सकते हैं इस हफ्ते, आप कहीं ट्रैवल पर भी जा सकते हैं, काम के सिलसिले में या वैसे कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं इस हफ्ते में। और आपका रिलेशन के बारे में बात करें
तो आप उसमें भी थोड़े उलझन में रहेंगे। आपका पार्टनर आपसे अटेंशन चाहता होगा लेकिन आपको पूरी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। आप हो सकता है दूसरी तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो आप दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आएगा। इस हफ्ते आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी। और हेल्थ में भी आपको थोड़ी गर्मी की प्रॉब्लम बॉडी में ज़्यादा रहेगी, बॉडी गर्म होने की दिक्कत ज़्यादा रहेगी। न्यूमरोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं। इंडिविजुअलिटी, तो आप में एक अलग ही तरह की क्वालिटी है जो लोगों से आपको अलग बनाती है। आपका नेचर भी एकदम अलग है। आप दो चीज़ों को एक साथ बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, यही आपकी बेटर क्वालिटी है। कैसी भी सिचुएशन हो आप उसे अच्छे से हैंडल कर लेंगे। एंजल्स गाइडेंस देख लेते हैं। नो नीड टू वरी, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका नेचर जैसा है आप उसे वैसा ही रखिए, चीज़ों को बस बैलेंस करना आना चाहिए। तो इस हफ्ते के लिए आपके लिए एंजल्स यही बोल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको ठंडे दिमाग से बैठकर सॉल्व करिए। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे एंजल्स। एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, आप जैसे ही उन्हें पुकारेंगे वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। तो अब सिंह राशि देख लेते हैं। हैंगमैन, तो सिंह राशि वालों के लिए है, आप हैंगमैन की पोजीशन में रहेंगे इस हफ्ते। आपका कोई भी काम होगा आप थोड़ा उसमें कंफ्यूज रहेंगे, आप लटके रहेंगे, सोच समझ कुछ नहीं पाएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। रिलेशन भी है तो आपको कहीं ना कहीं रिलेशन भी आपका सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो आप चाहे मैरिड हैं या फिर किसी रिलेशन में हैं तो आपको नहीं समझ आएगा उस व्यक्ति के साथ, अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ें या फिर यहीं पर रुक जाएं। मैरिड में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है अगर, तो भी आप डिसीजन लेने में ठीक नहीं है, अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं। और कैरियर की बात है तो वहाँ भी आप स्टक हैं, आप कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको पैरों से रिलेटेड भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बीपी बढ़ने की भी, और सिर में दर्द, ब्लड सर्कुलेशन की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कंप्लीशन, तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है जो आपको कंप्लीट करती है, तो आपका एकदम बैलेंस बनाने की क्वालिटी है। तो आपको इस हफ्ते यही बोला जा रहा है, आपके जो अंदर क्वालिटी है उसे निखारिए। एक तरफ से कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको बैलेंस बनाना है चीज़ों में, तभी जीवन में सक्सेस मिलेगी आपको। इन द नियर फ्यूचर, तो जो भी आपने सोचा है आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कदम बढ़ा रहे हैं, जितना भी सोच समझ कर आगे चलेंगे तो और भी अच्छा है। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। तो एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं, आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। आपने जितना भी कुछ किया है सबका आपको मिलेगा। कन्या राशि के लिए देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, तो ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपकी कोई विश इस हफ्ते पूरे होने वाली है। आपने सोचा होगा किसी काम को करने का, या रिलेशन है या आपका जॉब है, कैरियर है, जो भी कुछ है, आपने जो भी भगवान से मांगा है वो आपको मिलने वाला है। आपकी विश पूरी होने वाली है। आपने जो भी चीज़ मांगी है, जिसके लिए मैनिफेस्ट किया है, तो वो सब कुछ इस हफ्ते आपको मिलने वाला है। आप अपने सपनों को रियलिटी में बदलना जानते हैं कि कैसे अपने सपनों को रियलिटी में बदला जाए। आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते नहीं हैं, आप उसके लिए काम भी करते हैं, जिससे आपको सफलता मिलती है ज़रूर। आपका रिलेशन भी है तो आप रिलेशन में भी बहुत थोड़े बॉसी नेचर के रहेंगे। आप बैठे बैठे ही सब दूसरों से काम करवाएंगे। आपका कैरियर है या कुछ भी है, आप सब में बैठे बैठे ही काम करवाने में सफल रहेंगे। आपका ये हफ्ता बहुत अच्छे से कटेगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो इस हफ्ते आपका जो भी बैलेंस है वो बैलेंस भी बढ़ेगा। आपका डिसिप्लिन पैसों पर अच्छा रहेगा, एकदम कंट्रोल में रहेंगे। आपका सारे फाइनेंशियल इशू है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपका बैलेंस भी बढ़ेगा, आप अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पाएंगे, कैरियर, फाइनेंस सब अच्छे से कर पाएंगे। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, तो आपने अगर कोई काम करने का सोचा है तो उसके लिए परफेक्ट टाइम है। एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं कर डालिए, कि उससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने ये वाला टाइगर आई का ब्रेसलेट चूज़ किया है, पाइल थर्ड चूज़ किया है, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो ये तुला राशि के लिए
ये वृश्चिक और ये धनु राशि के लिए। न्यूमरोलॉजी कार्ड से भी देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए इस हफ्ते के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो देख लेते हैं तुला राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। हैंगमैन। तो तुला राशि के लोग इस हफ्ते थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। वो हैंगमैन की स्थिति में हैं, वो सोच समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनका कैरियर की बात करें तो कैरियर में भी हो सकता है उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कौन से वाले को पकड़ें, तो कौन से वाले से उनको सक्सेस मिलेगी। वो ऐसे कन्फ्यूज़न में रहेंगे कैरियर को लेकर कि किस में ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। और रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। हो सकता है आपकी मैरिज ना हुई हो, आपके लिए रिश्ते आए हों, 2-3 रिश्ते आए हों, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है आप किसके साथ जाएं। और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड में भी यही प्रॉब्लम लगी रहेगी। तो हो सकता है अपने पार्टनर पे आपको ट्रस्ट ना हो, आप उसको लेकर भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये हफ्ता पूरा आपका इसी दुविधा में जाएगा कि आपको क्या करें क्या ना करें, क्या डिसीजन लें, कहीं डिसीजन हमारा रॉन्ग ना हो जाए। तो आप कुछ भी सोच समझ नहीं पाएंगे। इस हफ्ते आपका ऐसा ही निकलेगा। पर्सनल ग्रोथ। तो आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। तो आपको खुद को थोड़ा समझना होगा, अपनी वैल्यू समझनी होगी। अगर आप अपनी वैल्यू समझेंगे तभी दूसरे को वैल्यू दे पाएंगे। तो आपको इस हफ्ते यही बोला जा रहा है, आपको ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले सब कुछ छोड़कर सिर्फ खुद पर फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पर काम करना है आपको। रिकवरी। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं अगर आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही थी, आप काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, तो आपकी हेल्थ में धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। आपकी जो भी प्रॉब्लम थी एंजल्स को सब समझ आता है, तो वो आपकी रिकवरी धीरे धीरे कर रहे हैं। आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो वृश्चिक राशि के लिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों का हफ्ता। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो वृश्चिक राशि वालों का ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपको ढेरों अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर आप कैरियर की बात करें आपके, तो आपको कैरियर में भी ढेरों मौके मिलेंगे और जहाँ भी आपने पैसा लगाया है वहाँ भी आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। जॉब करते हैं, जॉब में भी आपकी अच्छी साख बनेगी। आपको सब सीनियर जूनियर आपको सब समझेंगे। अगर आपकी अभी तक बात नहीं मानते थे तो आपको जॉब में भी अच्छा समझा जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। और रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में भी अभी तक आप स्टक थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपकी गाड़ी एकदम से चल पड़ेगी। आपको सारे लोग बहुत अच्छे से प्यार करेंगे। तो आपके रिलेशन में भी अगर आप किसी रिलेशन में बनने भी जा रहे हैं तो वो भी आपका स्टेबल हो जाएगा। इंडिविजुअलिटी। तो आप में भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं कुछ जो आपको सबसे अलग बनाती हैं। तो आपको खुद को समझना होगा, आप भी एक बेहतर इंसान हैं। आपको खुद को कम नहीं समझना है, किसी से आप कम नहीं हैं। अपने आप का ध्यान रखिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, तो आपको सबसे अलग बनाती है। आपका तो नेचर वैसे ही बहुत अच्छा है। तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो दुनिया आपको देखेगी, आप एक स्टार की तरह चमकेंगे। तो खुद को समझिए, खुद की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। नो। अगर आपने कोई सवाल पूछा है एंजल से तो अभी के लिए उसका आंसर नो है। अभी आपको ही पता होगा आपने क्या सवाल पूछा है एंजल से, तो अभी के लिए वो नो कह रहे हैं। अगर कोई काम आप करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा रुक जाइए। थोड़ा रुकने के बाद, इस हफ्ते रुकने के बाद वो काम करिए, तो आपको हो सकता है उसमें बेस्ट रिजल्ट मिले। तो कन्या राशि के लिए देख लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये हफ्ता आपका थोड़ा डिले वाला रहेगा। अगर आपने कोई कहीं पैसा लगाया है किसी काम में, आप उससे पैसा मांग रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उससे पैसा वापस लेने में थोड़ा डिले हो सकता है। अभी वो आपका पैसा वापस नहीं करेगा।
और कैरियर की बात करें, कैरियर में अगर कहीं कुछ आपने प्रॉफिट का पाने के लिए सोचा था, लेकिन जितना आपने लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा प्रॉफिट भी होगा तो थोड़ा लॉस भी इस हफ्ते लगा रहेगा। और अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में भी आप अभी तक स्टक चल रहे थे, तो आपका पार्टनर या दूर रहता था आपसे, तो आपकी थोड़ा कम्युनिकेशन हो सकता है उससे। कोई आपसे मिलने भी आ सकता है या आप भी ट्रैवल करके वहाँ मिलने जा सकते हैं। तो आपको सम काइंड गुड न्यूज़ भी मिल सकती है और बैड भी मिल सकती है। ये मिला जुला रहेगा ये हफ्ता। फिज़िकल एक्टिविटी, तो आपको बोला जा रहा है आपको थोड़ा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। फिज़िकल एक्टिविटी आप बिल्कुल नहीं करते हैं तो आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। थोड़ा योगा मेडिटेशन की तरफ ध्यान दिया करिए, थोड़ा नेचर से भी कनेक्ट होइए। मेडिटेशन, यहाँ से भी यही आंसर आ रहा है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपको अगर अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, आप लोगों से भी पूछते हैं तो भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि मैंने दूसरों से भी पूछ लिया लेकिन मैं फिर भी कंफ्यूज है, इसका क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपका सबसे बेस्ट तरीका है आपको मेडिटेशन करना है। थोड़ी देर के लिए शांत बैठकर सोचिए कि आपको क्या सही लगता है, आपका मन क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या गाइड करती है। तो आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे, आपके अंदर ही हैं सारे आंसर्स, आपको बहुत अच्छे से आंसर मिलेंगे। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आप मेडिटेशन की तरफ भी ध्यान लगाइए। तो देख लेते हैं जिन्होंने ये सिट्रिन और पर्ल का प्यारा सा ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है यानी कि पाइल 4, तो उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। ये मकर राशि के लिए, ये कुंभ राशि के लिए और ये मीन राशि के लिए। यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस मिल रहा है। एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो देख लेते हैं मकर राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इस हफ्ते आपका थोड़ा स्टक रहेगा, आप फंसे हुए रहेंगे, आप सारी प्रॉब्लम से ढेर सारे ऑब्स्टेकल रास्ते में आएंगे, आप खुद को घिरा हुआ महसूस करेंगे। आपका रिश्ता होगा तो आप रिश्ते में भी एकदम से ऐसा लगेगा आपका पार्टनर आपको टॉर्चर कर रहा है या ज़्यादा ही बंधन लगा रहा है आपके ऊपर, तो आपको ऐसा मन करेगा कि इस रिश्ते से निकल जाएं, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। आपके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे, आप एकदम से अच्छे से कुछ भी सोच समझ नहीं पाएंगे। आप अगर कैरियर में भी हैं तो आपके द्वारा सीनियर हैं जो, उनसे आपको अच्छा व्यवहार देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा आपको छोड़ देना चाहिए जॉब, ये जॉब आपके लायक नहीं है, आपने जो भी जॉब चुनी है वो शायद सही डिसीजन नहीं है आपके लिए, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा परेशानी वाला रहेगा, हर काम में आपको बाधाएं ही नज़र आएंगी, जो भी आप काम करेंगे वहाँ पर आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी, नेगेटिव आप बहुत रहेंगे। म्यूज़िक, तो आपको बोला जा रहा है आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उसके लिए आपको थोड़ा म्यूज़िक का ध्यान रखना होगा। म्यूज़िक चलाइए, जब भी आप थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं तो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तो आपको म्यूज़िक का सहारा है, म्यूज़िक तो बेस्ट थेरेपी है। तो आपको थोड़ा लाइट म्यूज़िक चलाकर आपको शांत मन से लेट जाना है और म्यूज़िक चलाइए, तो आपकी फीलिंग बेटर होगी और पॉजिटिव रहेंगे आप। तो म्यूज़िक बहुत आपको हेल्प करेगा। यस, तो अगर आपने एंजल से कोई सवाल पूछा है किसी भी मैटर को लेकर, रिलेशनशिप या कैरियर कुछ भी हो सकता है, हेल्थ को लेकर, तो एंजल्स आपको यस बोल रहे हैं कि हाँ वो काम आपका ज़रूर हो जाएगा।
तो कुंभ राशि के लिए देख लेते हैं ये हफ्ता आपका कैसा जाने वाला है। कुंभ पेंटिकल्स, तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वालों का ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। आप खुद को एक क्वीन की तरह समझेंगे। आपके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। आप इमोशनल भी बहुत हैं। एबंडेंस आपको मिलेगी। जो भी आप काम करेंगे आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी। कैरियर भी आपका अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल इशू होंगे वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और आपका रिलेशन है वहाँ भी बहुत अच्छा आप सब लोगों को ट्रीट करेंगे। आपका पार्टनर भी आपसे बहुत खुश रहेगा। आप एकदम लविंग केयरिंग वाले नेचर के हैं। तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। एबंडेंस, तो मैंने अभी एबंडेंस की बात की थी, एबंडेंस का कार्ड भी आ गया। तो आपका इस हफ्ते आपको एबंडेंस मिलेगी। जो भी काम आप करेंगे आपका बहुत आपको सराहना मिलेगी उस काम के लिए। आपको अच्छे से खुद को समझना भी होगा। आप जैसे खुद को अच्छे से समझेंगे तभी आप दूसरों के बीच में अपनी अच्छी बेहतर छवि बना पाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है, आपको खुद पर भी वर्क करना है। इट्स अप टू यू। तो जो भी काम आप कर रहे हैं पहले खुद पर भी फोकस करिए। जो भी काम आप करते हैं खुद को भी पहले इन्वॉल्व करिए। अपना भी ग्रोथ का ध्यान रखिए। अगर आप अपने आप को कुछ समझेंगे तभी दूसरे आपको समझेंगे। तो एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, सब कुछ आपके लिए ही है। एंजल्स जो भी कर रहे हैं वो सब आपके लिए कर रहे हैं। आपको बस ट्रस्ट करना है खुद पर और एंजल्स पर, गॉड पर ट्रस्ट बनाए रखना है आपको। तो मीन राशि के लिए देख लेते हैं ये हफ्ता उनका कैसा रहने वाला है। ये हफ्ता आपका मीन राशि वालों का बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको ढेर सारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आपको उसमें से चूज़ करना होगा आपके लिए कौन सा सही है। आपको सही डिसीजन लेना होगा। आप इस हफ्ते थोड़ा चाइल्डिश नेचर रहेगा आपका। आप चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचेंगे। और आपका कोई रिलेशन है तो आपके पार्टनर पर आपका पूरा ध्यान होगा और आपका भी ध्यान आपके पार्टनर पर होगा। आप एक दूसरे की सारी चीज़ों का, ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। तो रिलेशन आपका इस हफ्ते बहुत अच्छा रहने वाला है। कैरियर में भी आपको ढेर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और कैरियर को लेकर, पैसे कमाने को लेकर आप एक्टिव भी बहुत रहेंगे। आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। सरेंडर, तो आपको बोला जा रहा है कि आप किसी भी विश को अगर पूरा करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आपको चाहिए लाइफ में, तो आप उसके पीछे मत पड़िए, उसको छोड़ दीजिए। थोड़े दिन उस विश के बारे में सोचिए, उसके बाद यूनिवर्स में सरेंडर कर दीजिए। तो विश आपकी वो जल्दी से मैनिफेस्ट होकर आपको मिलेगी। चीज़ों को पकड़ के रखने से वो आपके हाथ से छूट जाती हैं। तो आपको सरेंडर करने को बोला जा रहा है। नॉट द राइट टाइम, तो एंजल्स आपको किसी काम के लिए बोल रहे हैं नॉट द राइट टाइम। अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं, आपने कुछ बड़ा कदम उठाया है किसी काम को करने का, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं नॉट द राइट टाइम। ये टाइम आपके लिए सही नहीं है। थोड़ा सा रुक कर आप वेट कर लीजिए। उसके बाद राइट टाइम आने पर आप अपना काम करिए तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी।